हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विवेक मस्तिष्क में। आइए प्रैक्टिस साइड आज 7वां करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी, मतलब ये आधार बी सी के समांतर रेखाखंड पी क्यू, एक इसके समांतर ये पी क्यू रेखाखंड ठीक खींचा गया है। यदि पी क्यू अनुपात बी सी बराबर 1:3, मतलब इसका अनुपात 1:3 है इसका, ठीक है। तो फिर P और B का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब P ए पी और PB का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी में जो कोण ए बराबर है कोण ए के, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज P बराबर है B के, क्योंकि P बराबर है B के, क्योंकि संगत कोण। और त्रिभुज Q बराबर है C के, Q बराबर है C के, क्योंकि ये भी संगत कोण, ठीक है। अब देखिए, अब हम ये कह सकते हैं त्रिभुज ए पी क्यू समांतर है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अब देखिए समांतर है मतलब तो इसका फार्मूला होता है क्या, ए पी अपॉन ए बी बराबर पी क्यू अपॉन बी सी, ठीक है। अब देखिए ए पी अपॉन ए बी को, ए बी है जो इसको ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, मतलब ये पूरा है। इसको तोड़ के ए पी और फिर पी बी प्लस में लिख सकते हैं। अब देखिए पी क्यू की, यानी कि पी क्यू और बी सी का अनुपात कितना दिया है, 1:3, तो लिख लेते हैं 1:3। अब देखिए इसका इसमें कैची गुणा करा देते हैं, यानी कि 3AP बराबर AP प्लस PB। अब देखिए AP बराबर, अब ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो AP बराबर PB, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। जब इससे 3AP से AP गया तो 2AP बराबर PB और AP बटे PB, यानी कि 1/2, यानी कि 1:2। यही इसका फाइनल आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, मतलब के का मान ज्ञात करना है इसका। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए बारंबारता दी है और माध्यक मान दिया है।
अब देखिए इसका गुणा करा देते। 6 पंचे 30 और 15 चौको 60, 25 तियाँ 75 और 35 का गुणा के में कराएंगे तो 35 के, 45 दूनी 90। अब देखिए हम जानते हैं, चलिए इसको जोड़ लेते हैं। क्या 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 15 प्लस के। अब इसको जोड़ लेते हैं। 30 और 60 90, 90 और 90 180, 180 और 75 255 प्लस 35 के। हम जानते हैं क्या, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। देखिए समांतर माध्य की वैल्यू दी है कितनी, 21.5 पुट करा देते। 21.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स यानी कि 255 प्लस 35 के अपॉन 15 प्लस के, 15 प्लस के। अब इसका गुणा करा देते, इसको सॉल्व कर लेते। 15 का गुणा 5 में 15 अपना 75, 7 और 15 एकम 15 और 7 22 बचा 2, 15 दूनी 30, 30 और 2 32 प्लस 21.5 के बराबर 255 प्लस 35 के। अब देखिए के वाले मान एक साइड कर लो और उधर कर लो, यानी 21.5 के माइनस 35 के बराबर 255 माइनस 322.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 35 से 21 घटाना है, 35 से 21.5 को घटाना है। यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर बचे 4, 4 में एक गया 3, यहाँ 1, यानी कि माइनस के, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है 35, ठीक है 35 के, तो माइनस के 13.5 के बराबर। अब देखिए इसको घटा लेते हैं, यानी कि 322.5 में घटाना कितना, 255 को घटा लेते। 5 12 में 5 गया तो 7, यहाँ पर बचा कितना 11, 11 में 5 गया तो 6, यानी कि माइनस के 67.5। अब के बराबर, ये गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 67.5 बटे माइनस के 13.5, माइनस माइनस प्लस, दशमलव से दशमलव कट गया, इसको 5 से काट देते। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, यहाँ हो गया 17, 5 तियाँ 15 बचे 2, यहाँ पर 55 25। अब देखिए 27 पंचे 135, यानी कि के बराबर कितना आ गया, के बराबर 5। यही इसका फाइनल आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3√2 अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। मान लीजिए कि ये परिमेय संख्या 3√2 परिमेय संख्या है, मानते हैं। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या है तो इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 3√2 बराबर p बटे q, जहाँ p, q सह
अभाज्य संख्या है, सही अभाज्य संख्या है। अब देखिए √2 बराबर, अब जब √2 है p/q, अब ये जब 3 है ये इधर गुणा में है, जब इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखिए √2 यहाँ पर 1 मान लो बटे में, इसका इसमें, यानी कि p/3q। अब देखिए अब हम कह सकते क्या है कि जो √2 एक ये अपरिमेय संख्या तो है, √2 अपरिमेय संख्या है तथा ये p/q के रूप में है तो परिमेय संख्या है, यानी कि p/3q एक परिमेय, क्योंकि ये परिमेय संख्या इसलिए क्योंकि ये p/q के रूप में नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, इसलिए मतलब कि इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिज्या 4.2 वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई, मतलब एक, देखिए हल करते हैं इसको। मान लीजिए कोई गोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या है कितनी, 4.2 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, उसको बेलन के रूप में ढाला जाता है, जिसकी त्रिज्या है कितनी, 6 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन को हल कर लेते, पहले इसका आयतन निकाल लेते, फिर इसको कर लेते हैं। देखिए हम जानते हैं क्या, गोले का आयतन बराबर होता है क्या, 4/3 πr3। अब देखिए यानी कि 4/3 इंटू पाई का मान ना रखो, इंटू, फिर कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। अब r यानी कि कितनी है इसमें, r त्रिज्या दी है कितनी, 4.2 गुणा 4.2, क्योंकि 3 क्यूब है इसका, ठीक है, तो 3 बार क्यूब करेंगे। अब इसका ये आयतन आ गया, इसको सॉल्व कैलकुलेशन नहीं करते क्योंकि कैलकुलेशन करने में फिर प्रॉब्लम जड़ा हो जाता है। अब देखिए इसको बेलन के रूप में ढालना, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। अब देखिए इसका बेलन का मतलब आयतन इतना है, कितना, 4/3 गुणा पाई इंटू 4.2
अब इसको 4.2 जीरो हटाओगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 4.2 10 बराबर पाई इंटू आर। आर इसकी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 6 गुणा 6। इसकी एच ज्ञात करना है। अब देखिए पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब इसको गुणा करा लेते हैं, यानी कि अब देखिए 4 गुणा 42 गुणा 42 गुणा 42 अपॉन 3 गुणा कितने जीरो? 1 2 3, 3 जीरो लगा देते। अब देखिए ये जब गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यानी कि 6 36 बराबर एच। अब इसको काट लेते, 3 से काट दो, 3 एकम 3 जीरो जीरो जीरो, 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब इसको काट देते, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, और यहाँ पर 2 से काट देते, यानी कि 2 पंचे 10, 500 हो गया। यहाँ पर 2 सत्ते 14, और यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर हो गए 10, यानी 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि देखिए आ गया कितना? 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 गुणा 7, ये 7 ये 7 ये 7 अपॉन कितना? 125 बराबर एच, यानी कि 343 अपॉन 125 बराबर एच। जब इसको काटेंगे तो आएगा कितना? 2.7 4 4। यही इसका फाइनल आंसर है।